गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वपल्लवर्हित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ती कार्मणसु अस्मद्गुरु संततो मानतो अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशु मान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्रनाम हम शशि। आदित्या नाम हम विष्णु हो। आदित्य शब्द का अर्थ होता है अदिति के पुत्र, और अदिति और दिति दक्ष की पुत्री है। काम में दोनों चतुर हैं। दक्ष माने जो कर्म में अत्यंत कुशल हैं। कौशल को ही दक्षता बोलते हैं। इसमें कौशलता हो वही दक्ष है। तो आजकल हिंदी में एक सक्षम शब्द आ गया है, वह निरर्थक है। सक्षम शब्द का प्रयोग होना चाहिए, सक्षम नहीं, क्षम होता है। क्षम के समान ही दक्ष शब्द है। दक्ष माने कोई भी काम आवे निपुणता से कर लें, दूसरों को करते देखें, एक बार देख लिया सीख लिया, एक बार सुन लिया, यह दक्षता होती है, याद हो गई। तो दक्ष की पुत्री है दिति और अदिति। दिति माने जो काटे, टुकड़े टुकड़े करे, उसका नाम होता है दिति। और जो जोड़ दे, काटे नहीं, उसका नाम होता है अदिति। तो दिंग क्षय धातु से भी दिति शब्द बनता है, और दो खंडने धातु से, मतलब वो दो खंडने धातु से भी बनता है। तो जो खंड खंड करे उसका नाम दिति, और जो अखंड करे उसका नाम अदिति। तो टुकड़े टुकड़े करना यह अदिति वंश है, ये दैत्य कहलाते हैं। और मेल मिलाप कराना ये अदिति के वंश हैं, ये आदित्य कहलाते हैं। तो दिति अदिति के हैं पति कश्यप। जो कश्यप ऋषि हैं वो दिति और अदिति दोनों के पति हैं। कश्यप माने होता है दृष्टा। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान दीजिएगा। तो जो कश्यप का अर्थ होता है वो होता है दृष्टा। पश्यकः कश्यपः पश्यति इति पश्यकः, अपश्यक एव कश्यपो भवति। जो देखता है उसका नाम है पश्यक, और पश्यक ही विपरीत विधि से कश्यप होता है। दृष्टि संपन्न पुरुष जो है, जो दृष्टि संपन्न पुरुष है, उसका दक्ष की पुत्री दिति और अदिति से विवाह होता है। दिति के जो पुत्र हैं वे तो हानिकारक काम करते हैं, और दूसरों को जिससे हानि हो ऐसा काम करते हैं, ये सद्भाव संपन्न नहीं है। और अदिति के जो पुत्र हैं वे सद्भाव संपन्न हैं, उनमें सद्भाव कूट कूट कर भरा है, उनको देवता बोलते हैं। आदित्य माने देवता। आदित्य अपत्य पुमान आदित्य। आदिति का जो पुत्र होता है, कश्यप रूपी दृष्टा और अदिति रूपी मिलाप, दोनों से जो हुआ उसका नाम हुआ आदित्य। इसको हम लोग वेद में आजान देवता के नाम से जानते हैं। अजान देवता माने जो जन्म से ही देवता हो। हम लोग जो पुरुष सूक्त पढ़ते हैं उसमें
परमात्मा रूप पुरुष के चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति कही गई है। चक्षुः सूर्यो अजायत। तो ये सूर्य जन्म से देवता है, आदित्य जन्म से देवता है। और जन्म से देवता है इसका अर्थ है कि उसमें पांचों भूतों का रस है। पृथ्वी का रस है, जल का भी रस है, अग्नि का रस है महाराज, और वायु का रस है, आकाश का भी रस है। सबसे बना एक रूप, और वह रूप है, रूप लेकर सूर्य देवता हमारे पास आ रहे हैं। सारी सृष्टि इन्होंने ही बनाई है, बल्कि जो जल में स्थित है वह भी सूर्य के कारण है। जल की उत्पत्ति भी सूर्य के किरणों से है, और पृथ्वी में जो स्थिरता है वह भी सूर्य के कारण है। यह जो सूर्य, अदिति और कश्यप के पुत्र 12 देवता उसमें मुख्य हैं। जो ये सूर्य हैं ये 12 देवता में मुख्य है। 12 आदित्य बोलते हैं। इंद्र भी उसी के पुत्र हैं और विष्णु भी उसी के पुत्र हैं। इंद्र माने हमारे हाथ में रहकर जो काम करने की शक्ति है उसको इंद्र बोलते हैं, और पांव में रहकर जो चलने की शक्ति है उसको कहते हैं विष्णु। तो हमारे शरीर में सभी देवता रहते हैं। हाथों में इंद्र माने वज्र उनके हाथ में है, वज्र हाथ में है ना, तो कर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। जो हमारे जीवन में प्रगति होती है उसके देवता विष्णु हैं। मुक्ति देने वाले विष्णु हैं और साधन देने वाले इंद्र हैं। साधन और प्रगति ये दोनों सविता देवता से प्राप्त होती है। गायत्री में भी सविता देवता है कि नहीं? तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जैसे सब देवता हमारे शरीर में रहते हैं वैसे ही सारे देवता ब्राह्मणों में भी रहते हैं। यह पिंड ब्राह्मण का नमूना है महाराज। सब देवता हैं। आंख में सूर्य देवता है, नाक में अश्वनी कुमार है, और जिह्वा में वरुण है, बोलने वाले जिह्वा में अग्नि है, कान में दिक् देवता है, त्वचा में वायु देवता है, और यह देवमय हमारा शरीर ही है महाराज। इसी तरह से हम ब्रह्मांडों को समझते हैं। ये जो आदित्य है, आदिति और कश्यप के पुत्र हैं, इसमें भगवान की विभूति कहाँ है? मुख्य रूप भगवान कहाँ है? तो आदित्य बहुत से हैं। आदित्य है आंख में, आदित्य है कान में, आदित्य है त्वचा में। ये वायु अग्नि दिगत देवता सब आदित्य है। इंद्र और विष्णु भी आदित्य है, परंतु आदित्यों में जो सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो बोले आदित्या नाम हम विष्णु। मैं विष्णु नाम का आदित्य हूं। विष्णु का 3 रूप मानते हैं। एक तो विष्णु का रूप होता है सब विभूतियां है, जितने विभूतियां हैं वे विष्णु के ही रूप हैं। सबको ऐसे ही समझने का है। यह तो एक उनका नमूना है। आदित्य कहिए सूर्य को, तो जब हम सूर्य का चिंतन करते हैं तो उसके अनेक परिवर्तन रूप दिखाई पड़ते हैं। उनमें ध्यान किया जाता है। हिरण्यः पुरुषः, एक जैसे सोने का चमचमा चमकता हुआ रूप होता है, वैसे ही शंख चक्रम शकिरीटिकुंडलम सपित्तवस्त्रम सरसिरु हेक्षणम, है कि नहीं? सहारवक्षः अस्थल कौतुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। पहले आदित्य मंडल का ध्यान किया और आदित्य मंडल में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान किया। अब ये नारायण क्या है? तो नारायण भी प्रतीक हैं, उपलक्षण है। किसके लक्षण है महाराज? तो ये ब्रह्म तत्व के उपलक्षण हैं। परम तत्व के रूप में वे नारायण हैं, आराध्य देवता के रूप में वे विष्णु हैं, और मंडल के रूप में सूर्य हैं। अब विष्णु का एक रूप है व्यापक, विवेष्टि विश्वम इति विष्णु अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो वेद में बताया कि सारी दुनिया को घेर कर विष्णु स्थित है और दुनिया से परे है। व्यापक का ही नाम विष्णु होता है। जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उनमें जो बड़ा है उसका नाम विष्णु है। उसका नाम विष्णु है जो सबसे बड़ा है।
भगवान की विभूति के रूप में उपासना किसकी करनी चाहिए? तो बोले कि व्यापक उपासना करनी है, परिचिन्न तत्व की उपासना नहीं करनी है। अपने को जेल में मत डालिए महाराज, अपने को किसी घेरे में बंद मत करिए। विवेष्टि विश्वम इति विष्णु। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।